बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद किचन विद रुख। तो जी आज किचन विद रुख में बन रहा है बहुत ही यम्मी सी कढ़ाई, अचारी कढ़ाई हम तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टफुल तैयार करेंगे और बग़ैर दही और क्रीम के हम इसको तैयार करेंगे टमाटर के साथ। तो बहुत ही यम्मी तैयार होने वाली है ये। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चूल्हा ऑन करूँगी, लो फ्लेम हमने रखनी है। अभी घी ऐड करेंगे हम इसमें। एक बड़ा चम्मच हमने घी का इसमें ऐड किया है और हाफ ही चम्मच हम इसमें और ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा घी मेल्ट होगा हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून इसमें कूटा हुआ लहसुन। थोड़ी देर के लिए हम इसको सौते करेंगे। फ्लेम हमने लो ही रखी हुई है। साथ ही हम इसमें तेज़पात ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। 2 से 3 लौंग ऐड करेंगे और मेरे पास बादियान का फूल है, वो हमने ऐड कर दिया है। फ्लेवर हमने इसका लेके आना है इसके अंदर। लोहे की कढ़ाई मैं यूज़ करती हूँ कढ़ाई के लिए, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में ये तैयार होती है और बहुत ही टेस्टफुल तैयार होती है जो भी हम इसमें पकाएं। तो जैसे ही हमारा लहसुन सौते होगा, कलर इसका हमने चेंज नहीं करना है, हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। चॉप प्याज है, मीडियम साइज के 2 प्याज थे जिनको मैंने चॉप कर लिया था और इसको हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन सारा निकल जाए। तो जब तक हमारे प्याज फ्राई होते हैं हम आपको अचार का मसाला बता देते हैं कि हम क्या क्या डाल रहे हैं इसके अंदर। मसाले की क्वांटिटी मैंने आधे चम्मच लिया है। यहाँ पे मैंने कोरिएंडर सीड्स लिए हैं, यानी कि धनिया, साबुत धनिया है, कलौंजी है, काली मिर्च है, साबुत ज़ीरा है, राई दाना है, मेथी दाना है और सौंफ है और साथ में मैंने गोल लिए हैं मिर्च। आप चाहें तो लंबे वाली भी ऐड कर सकते हैं, मैंने गोल वाली ऐड की है। और यहाँ पे मैंने जवित्री बहुत थोड़ी सी ली है, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है तो ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तो ये हमारा अचार का मसाला है जो कि हम ग्राइंड कर लेंगे और दरदरा सामने रखना है, मोटा कूटा हुआ होना चाहिए। तो मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं कि मोटा मोटा हमने ग्राइंड किया है और बहुत ही यम्मी फ्लेवर के साथ इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टफुल तैयार होता है। आप चाहें तो इसको घर में बना के रख सकते हैं डिब्बे के अंदर पैक करके, और जब भी आपने यूज़ करना हो आप निकाल के इसे यूज़ कर सकते हैं, यह कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है प्याज वो फ्राई हो चुके हैं, कलर हमने इसका चेंज नहीं करना है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तो चिकन हमने 1 kg लिया है। आप चाहे तो बोनलेस में भी बना सकते हैं, मैंने हड्डी वाला चिकन को यूज़ किया है। चिकन को भी हम फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, अगर बहुत ज़्यादा हम इसको कुक करेंगे इस पॉइंट पे तो ये हार्ड हो जाएगा। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम सिर्फ पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। चॉप किया है मैंने टमाटर, आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम पानी उसी चॉपर के अंदर ऐड कर रहे हैं ताकि जो टमाटर लगा हुआ हो साथ में वो भी आ जाए इसमें। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें साथ ही मसाले ऐड कर दूंगी ताकि कुक होने के साथ साथ हमारे इसमें मसाले रच जाएं और इसका टेस्टफुल सा जायका हमारे चिकन के अंदर आ जाए। साथ ही इसमें मैं दूसरे स्पाइसेस भी ऐड करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जाएगी हल्दी,
हाफ टी स्पून। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, या अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कितना इसमें तीखापन चाहते हैं। धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भर के चम्मच ऐड किया है मैंने, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और ढककर हम इसको पकने देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। तो मैं इसमें हाफ कप ऐड करूँगी पानी का। और इसको ढक के हम पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट के बाद हम आपसे मिलेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मसालेदार सा हमारा अचारी चिकन तैयार हो चुका है। बहुत ही यम्मी सी खुशबू आ रही है। ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टफुल ये तैयार होता है और बहुत ही मज़े का लगता है। नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, तीनों चीज़ों के साथ ये बहुत ही यम्मी तैयार होता है। और अगर आपके यहाँ दावत है तो उसमें तो ये 4 चांद लगा देगा। यहाँ पे हमें दही की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है और हमारा ये मसालेदार सा, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मसाला इसका तैयार हुआ है। अभी हम इसकी गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है धनिया, फ्रेश धनिया है, साथ ही में हरी मिर्च, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ड्राई तैयार करूँगी क्योंकि ड्राई ये ज़्यादा मज़े का लगता है। यहाँ पे मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही में कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।